हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं बिना तेल, बिना बेकिंग सोडा, बिना इनो के बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी नाश्ता। इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और ये नाश्ता जितना खाने में टेस्टी है ना, बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप चावल ले लेंगे। मैंने यहाँ कनकी चावल लिए है, यानी कि टूटे हुए चावल। आप इसकी जगह कोई भी चावल ले सकते हैं जो आप डेली घर पर बनाते हैं। अब चावलों को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे ताकि इसमें जितनी भी गंदगी या डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए मैंने चावलों को अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पोहा। तो पोहा को भी हम पहले अच्छे से धुल लेंगे। और ये मैंने मोटे वाले पोहे लिए हैं जिससे हम नाश्ता बनाते हैं। पोहा डालने से हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब इसे चावल वाले बाउल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी ताकि चावल जल्दी से भीग कर फूल जाए। और मैंने यहाँ टूटे हुए चावल इसीलिए लिए हैं ताकि चावलों को भीगने में टाइम ना लगे। आप चाहे तो चावलों को ओवरनाइट ठंडे पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। इसे 20 मिनट के लिए साइड में ढककर रख देंगे। जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं एक टेस्टी चटनी। तो सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा कप से भी कम मूंगफली के दाने, 4 लाल सूखी मिर्च। अब इसे हल्का सा भून लेंगे जब तक मूंगफली के दाने चटकना शुरू ना हो जाए। मूंगफली के दाने चटकना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा। अब इसे भी हल्का सा भून लेंगे। और मैं चना दाल और उड़द दाल पहले डालना भूल गई थी, तो मूंगफली के दानों को थोड़ा सा साइड में कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून उड़द दाल। और चना दाल और उड़द दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। और ये चटनी ना मेरी फेवरेट चटनी है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़रूर से बनाइएगा। और ये देखिए दाल का कलर चेंज हो चुका है, दाल अच्छे से पक चुके हैं। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, एक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप करी पत्ता। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और करी पत्ता चटनी की जान है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। करी पत्ता डालने से हमारी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जरूर से डालिएगा। और ये देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, साथ ही डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने यहाँ हाफ टी स्पून नमक डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और नमक मैंने पहले इसीलिए डाला है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, बाद में हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अब इसे ढककर जब तक पकाएंगे तब तक टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से पक ना जाए। और ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे, साथ ही डालेंगे आधा नींबू का रस। चटनी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डालेंगे हाफ टी स्पून चीनी। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे डंठल वाला हरा धनिया। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ मैंने इसे ग्राइंड किया है। और इसे ग्राइंड करने के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब बना लेते हैं चटनी के लिए टेस्टी तड़का। तो तड़का बनाने के लिए तड़का पैन में लगभग 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर गर्म ऑयल में 2 लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे हाफ टी स्पून राई के दाने। राई को अच्छे से चटकने देंगे, फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। साथ ही डाल देंगे करी पत्ता और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग सबसे लास्ट में ही डालेंगे ताकि जले ना। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चटनी में तड़का लगा देंगे। और ये लीजिए हमारा टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो चुका है। अब तड़के को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और अब चेक कर लेते हैं चावल। और ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इस तरीके से दबाने पर चावल टूट रहे हैं, मतलब चावल अच्छी तरीके से भीग गए हैं। अब इसका सारा पानी निकाल लेंगे। भीगे हुए चावल को ग्राइंडर जार में डालेंगे, साथ ही डाल देंगे आधा कच्चा नारियल जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जिस कप से मैंने चावल लिए हैं उसी कप से 1 कप पानी डालेंगे। ग्राइंडर जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए सारे चावलों को ग्राइंड करके मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसे 2 बार ग्राइंड किया है। और इसे ग्राइंड करने में मैंने 3 कप पानी का यूज़ किया है। जिस कप से हमने चावल लिए थे उसी कप से 3 कप पानी मैंने इसमें डाला है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरीके से हम डोसे के लिए चावल ग्राइंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना होता है। और आप देख सकते हैं इसमें चावल के दाने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड किया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च और साथ ही डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और ये देखिए मैंने बैटर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब गैस पर नॉन स्टिकी तवा रखेंगे और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिकी तवा नहीं है तो आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। लोहे के तवे पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके फिर आप इसे बनाइए, बड़े आसानी से पलट जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच भर के बैटर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे फैला देंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं फैलाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। अब इसे ढककर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं चीला का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और ये देखिए चीला दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से पककर तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा चीला बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे भी 1 मिनट बाद पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। दूसरे साइड से भी चीला अच्छे से पक चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और ये लीजिए हमारे सॉफ्ट और टेस्टी चीले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब अपने मनपसंद टेस्टी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।